तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग और मैंगटियान के अटैक के टकराने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की एनर्जी प्रेशर को वहां से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद एक हेवनली पैलेस में खड़ा पर्सन भी सेंस करता है। और अब वह पर्सन लिन फैंग की पावर को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। तभी हेवनली पैलेस के अंदर से निकलकर एक डीमन बाहर आता है और अब वह लिन फैंग को देखते ही हंसते हुए बोलने लगता है, इस बच्चे के पास ब्लैक ड्रैगन एम्परर की पावर है, तो अगर वह पावर मुझे यहाँ पर मिल जाए तो मैं इस कैद से आज़ाद हो सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सामने खड़े पर्सन के स्पिरिचुअल हैंड अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए लिन फैंग को अपनी ओर खींचने लगता है। अब उस डीमन की एनर्जी को सेंस करते ही लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर वहां पर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी लिन फैंग की सोल सी के अंदर बैठा लाइटनिंग ड्रैगन बोलता है, यह तो ग्रेट गॉड वर्ल्ड का गॉड जर्नल और डीमन किंग है। लिन फैंग बोलता है, सीनियर, तो क्या आप इन दोनों को यहाँ पर जानते हो? थंडर ड्रैगन बोलता है, मैं इन दोनों से एक बार पहले भी मिला हूँ और यह दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह पर्सन जिसने पहले तुम पर अटैक किया था वह रियल गॉड्स का एक जर्नल है और वह डीमन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन किंग है। लिन फैंग बोलता है, तो सीनियर, क्या आप अभी इन दोनों के साथ यहाँ पर फाइट कर सकते हो? थंडर ड्रैगन बोलता है, अगर मेरे पास मेरी पुरानी पावर होती तो मैं इन दोनों से एक साथ फाइट करने के बारे में सोच सकता था, पर अभी के टाइम पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। यह बोलते हुए वह दोबारा से सो जाता है, जो देखते ही लिन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह डीमन किंग लिन फैंग को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचने लगता है, जो देखते ही मैंगटियान परेशान हो जाता है और अब डीमन किंग मैंगटियान की एनर्जी को सेंस करते हुए अपने डेमोनिक टॉर्नेडो से मैंगटियान के साथ साथ टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स को भी अपनी ओर खींचने लगता है। अभी वह गॉड जर्नल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कालीन, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे यहाँ पर रहते इस गॉड प्रिजन से आजाद हो सकते हो? तभी डीमन किंग कालीन हंसते हुए बोलता है, गॉड जनरल, यहाँ पर तुमने कई सालों से मुझे कैद करके रख रखा है, पर इतने सालों में तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, तो अब तुम यहाँ पर मुझे ज्यादा दिनों तक रोककर नहीं रख पाओगे और इन दोनों बच्चों की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हें मारकर इस गॉड प्रिजन से आजाद हो जाऊंगा, जिसके बाद पूरे यूनिवर्स पर मेरा कब्जा होगा। तभी वह गॉड जनरल कालीन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए अपने द्वारा बनाए गए उस पोर्टल को बंद करने लगता है, जिससे लिन फैंग और मैंगटियान कालीन तक ना पहुंच सके। अब यह देखते ही कालीन भी एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस डीमन जनरल के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपना एक स्पिरिचुअल क्लोन बनाकर उस पोर्टल को बंद होने से पहले ही उसे लिन फैंग के पास भेज देता है। अब अचानक से बीच में ही उस पोर्टल के बंद हो जाने की वजह से लिन फैंग टेलीपोर्ट होकर सीक्रेट रैलम के किसी दूसरी ही जगह पर पहुंच जाता है। अभी लिन फैंग सेंस करता है कि कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी उसके पीछे आ रही होती है, जो देखते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए, वरना यह डीमन हमें जान से मार देगा। वहीं पर यह सब कुछ देखकर लिन फैंग सोच रहा होता है, जो डीमन यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा है उसकी पावर ट्रू गॉड रैलम से बहुत ही ज्यादा है, तो मैं उससे फाइट करके नहीं जीत पाऊंगा। तभी कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी लिन फैंग के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक करने लगती है। लिन फैंग उन स्लैश अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब वह सीधा नीचे आकर गिरता है। दूसरी ओर मैंगटियान और टाइसेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल अचानक से पोर्टल के बंद हो जाने की वजह से किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी के द्वारा की गई स्लैश अटैक उनकी ओर भी आ रही होती है। यह देखते ही मैंगटियान अपने पास से अपने डिवाइन पिल बॉटल को बाहर निकालते हुए अपने सभी साथियों के साथ उसके अंदर छिप जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कालीन के अटैक से घायल होने की वजह से लिन फैंग एक जगह पर बेहोश होता है। अभी कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी उसके पास आते हुए बोलती है, दूसरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया, पर कोई बात नहीं, इसी बच्चे के पास ब्लैक ड्रैगन एम्परर की पावर है, तो अगर मैं ब्लैक ड्रैगन एम्परर की पावर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ
तो मैं इस गॉड प्रिजन से आजाद हो सकता हूँ। तभी वह देखता है कि लिन फेंग की सोल बॉडी के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका होता है, जो देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, मेरा काम यहाँ पर आसान हो गया। मैं यहाँ पर इस बच्चे की पूरी बॉडी पर ही कब्जा कर लूंगा, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह लिन फेंग की सोल बॉडी के अंदर घुस जाता है। अभी वहां पर लिन फेंग स्माइल करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी लिन फेंग के सोल सी के अंदर नहीं बल्कि गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंच चुकी होती है, पर वहां पर कालीन को वह जगह लिन फेंग की सोल सी लग रही होती है। इसीलिए वह वहां पर बैठे हुए लिन फेंग के सोल पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे वह लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। तभी लिन फेंग वहां पर अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए कालीन के चारों ओर गॉड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को बनाता है। यह देखते ही कालीन वहां पर हंसने लगता है और बोलता है, तो तुम इस जगह पर गॉड लेवल फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह बोलते हुए वह अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने सामने एक गॉड लेवल फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वह अपने फ्लेम फिनिक्स को कालीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। और अब वह फ्लेम फिनिक्स वहां पर डिवाइन फ्लेम चेन में बदलते हुए कालीन को चारों ओर से जकड़ लेती है, जो देखते ही कालीन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, बच्चे क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं ग्रेटेस्ट डीमन किंग हूँ, तो मुझे अभी तुरंत आजाद करो वरना बहुत पछताओगे। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम भले ही डीमंस के ग्रेटेस्ट किंग हो, पर गॉड्स के ग्रेवयार्ड का असली किंग मैं हूं, तो तुम इस जगह पर मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन अर्थ फर्नेस को बाहर निकालते हुए उस डीमन को वहां पर रिफाइन करने लगता है। अब कालीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन कर रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर आज कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही तुम मेरी रियल बॉडी के सामने आओगे, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। पर तभी लिन फेंग अपनी पावर को बढ़ाते हुए कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी को वहां पर रिफाइन कर लेता है। अब कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करने के बाद वहां पर लिन फेंग को उससे वांगयांग पीरियड के डार्क वर्ल्ड, ग्रेट वर्ल्ड और एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है। और अब वह बोलता है, मैं स्पिरिचुअल रोड के गॉड प्रिजन में जिस एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन से मिला था, वह एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन था। कालीन डार्क वर्ल्ड का डीमन किंग है और गोल्डन वॉरियर ग्रेट गॉड वर्ल्ड में रहने वाले गॉड्स का एक जनरल है, जिसका नाम यांगसू है। दूसरी ओर कालीन और यांगसू दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हेवनली पैलेस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और लिन फेंग उन दोनों की पावर को सेंस कर पा रहा होता है। और अब वह बोलता है, अगर मैं इन दोनों के सामने अभी गया तो मेरा मरना तय है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जब तक लिन फेंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड में होता है, तब तक उसकी रियल बॉडी एक जगह पर बेहोश होती है। और अब वहां पर लिन फेंग की बॉडी से निकल रही ऑरा को सेंस करके लिन फेंग के चारों ओर कई सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा होने लगते हैं, जो उसे मारकर उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तभी काफी तेजी से दो लड़कियां उस जगह पर आती है, और अब उनमें से एक लड़की उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगती है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, यह पर्सन तो देखने में मुझे एक ह्यूमन कल्टीवेटर लग रहा है। अब उन दोनों लड़कियों को देखते ही वहां पर इकट्ठा हुए सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी वह दोनों लड़कियां लिन फेंग के पास आते हुए उसे वहां पर चेक करती है, और अब उनमें से एक लड़की बोलती है, यह एक इंसान है, पर इसकी बॉडी के अंदर से रिलीज हो रही ऑरा काफी ज्यादा स्पेशल है, तो कहीं यह आउटसाइड वर्ल्ड से इस फॉरबिडन एरिया के अंदर तो नहीं आया है। तभी वहां पर खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, अभी अभी हमने जिस काफी खतरनाक एनर्जी को सेंस किया था, कहीं इस पर्सन का उस एनर्जी के साथ कुछ लेना देना तो नहीं है। तभी पहली लड़की बोलती है, सिस्टर क्या हम इस पर्सन को अपने साथ अपने सिटी में ले चले? दूसरी लड़की बोलती है, हमें इसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा, वरना यह अपनी इस हालत के साथ यहाँ पर 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहली लड़की बोलती है, पर हमारे एंसेस्टर ने हमसे कहा था कि हम किसी भी आउटसाइडर को अपने क्लैन में न लेकर आए। दूसरी लड़की बोलती है, हम तीनों मेजर क्लैन के लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से इस फॉरबिडन एरिया के अंदर अटके हुए हैं, और अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारी जनसंख्या भी खत्म होती चली जा रही है, और इतने सालों के बाद एक आउटसाइडर हमारे इस फॉरबिडन एरिया में आया है।
तो हमें इसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए और इससे यहाँ पर बात करके हमें फॉरबिडन एरिया के बाहर की स्थिति के बारे में भी पता चल जाएगा। यह सुनते ही पहली लड़की बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, यह हमें बाहरी दुनिया के बारे में काफी कुछ बता सकता है। अब दूसरी लड़की अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की बॉडी को वहां पर उठा लेती है और पहली लड़की वहां पर एक फ्लूट बजाते हुए उस जगह पर एक फिनिक्स को बुलाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।